सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री मद भट्टारक शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी 63 सलाका पुरुष भगवानों की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए 3,9 करोड़ मुनिराजों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सहपाठीगण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अन्य श्रेष्ठीजन, बंधुजन, श्रावकजन सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। हम सभी आज एक बार पुनः अपने पुण्योदय से सुनपुरा ग्राम की धरती पर शांतिनाथ भगवान के जिनालय में आज एकत्रित हुए हैं श्री पांडव पुराण नामक इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने हेतु। अब तक कल तक के स्वाध्याय में हमने देखा किस प्रकार से शांतिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय का वह जीव जिसका नाम पिछले कई भव पहले अमित गति था, उससे पहले की कथा चल रही थी जय कुमार की पर्यायों की। वह जय कुमार का जीव जो कबूतर की पर्याय से निकल करके भरत चक्रवर्ती का सेनापति बना, उसके उपरांत उन्हीं के कुल में भविष्य की पर्यायों में पांडव पुराण, पांडवों का जन्म होने वाला है। सभी चीज बड़ी सिस्टमेटिक चल रही है। कई बार मन में आ रहा है कि जब हम पांडवों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये भरत चक्रवर्ती की बात क्यों आई, सेनापति की बात क्यों आई, उसका उससे क्या लेना देना, उसी के कुल की घटनाएं हैं। आगे चलते चलते उन्हीं के कुल में इक्ष्वाकु कुल इत्यादि कौरव कुल बने और उसी कुल में बढ़ते बढ़ते 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का जन्म होने वाला है। तो आगे बढ़ते बढ़ते कथा बढ़ी। त्रिपृष्ठ नारायण, उसके उपरांत अमित गति श्री विजय और फिर बाद में आते आते अपराजित और अनंत वीर्य, उसके बाद पहुंचते पहुंचते वज्रायुध और सहस्रायुध, मध्य के मार्ग में वे दोनों जीव अनेकों बार स्वर्ग इत्यादि में भी भोगों को भोगते हुए चले आ रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में आप लोगों को बताया कि यदि मोक्ष नहीं भी हो पाया परंतु उसके बाद भी बीच की पर्यायों में कहाँ गए? नरक नहीं गए, त्रियंच नहीं गए, तो कहाँ गए? स्वर्ग में गए या भोग भूमि में गए, या दोबारा से मनुष्य बने तो विद्याधर इत्यादि विदेश क्षेत्र में गए, अच्छी जगह जाते हैं। तो ऐसा वह अमित गति का जीव और उसके भ्राता जो अगली पर्यायों में भाई बने कई बार, कभी जीजा साले, कभी भाई भाई, कभी पिता पुत्र, और अब एक बार पुनः
क्या बन गए? मेघरथ और दृढ़रथ। ध्यान आ रहे हैं ना नाम थोड़े थोड़े से, क्योंकि हम लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पंचम काल का प्रभाव है और ऊपर से अवसर्पणी काल है और ऊपर से क्षयोपशम भी बहुत कम है हमारी मति ज्ञान का, और बहुत सारा फालतू का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है संसार का और बाकी के विषयों का। जो विद्यार्थी हैं तो उनको व्यवहारिक शिक्षा का, बाहर की जो दूसरी वर्तमान की शिक्षा पद्धति है जो धनोपार्जन के लिए आवश्यक हो गई है, तो उसका ज्ञान भी रखना पड़ता है। उस कारण से जो है जो सत्य ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए जगह थोड़ी बुद्धि में बहुत कम बचती है ना। अब कम जगह में कितना आएगा? थोड़ी सी जगह छोड़ी है, एक पॉइंट भर की जगह जरा सी बुद्धि में, तो इसलिए स्मरण शक्ति कम रहती है। तो इसमें आपका और हमारा कोई दोष नहीं है, परंतु कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है? बार बार के अभ्यास से, बार बार उसको रिवाइज करके, बार बार बोल करके, पुनः पुनः श्रवण करके, तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ नाम हमें याद होने लग जाते हैं। हम भी अभ्यास कर रहे हैं इसी प्रकार से, आप भी कीजिए हमारे साथ साथ। तो अब है जीव, दो भाई किस नाम से हो गए? मेघरथ और, अभी बोला, बोलो, इतनी देर में भी याद नहीं है? दृढ़रथ। बोलो, देखो 1 घंटे तक तो याद रखना पड़ेगा, तभी कथा समझ में आएगी। अगले दिन भूल जाना, कोई बात नहीं। मेघरथ और दृढ़रथ, ठीक है। गजब की कथा आ रही है। आज के जैसा प्रसंग पहले कभी नहीं सुना, बिल्कुल एकदम यूनिक है, नया है, तो जरूर सुनना चाहिए। और इसको एक बार सुनेंगे तो हमेशा याद रखोगे ही रखोगे, क्योंकि प्रसंग ही कुछ ऐसा है। मैडम जी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की कथा आ रही है आज की। कल की कथा कई लोग एब्सेंट थे, कोई बात नहीं। तो मेघरथ की पत्नी को वैराग्य हो गया, गजब की बात। कल की कथा में सुना था, स्वर्ग से देवी आई परीक्षा लेने के लिए कि बड़े रूप सौंदर्य की तारीफ सुनिए, जाकर के जरा चेक करके आते हैं। चेक किया तो जब पहुंची तो क्या कर रही थी वो? प्रिय मित्रा, किसकी रानी है? मेघरथ की रानी। क्या कर रही थी? नहा रही थी। तो अभी नहाने के बाद बहुत सारे वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि नहीं पहने थे, तेल इत्यादि लगा रही थी सुगंधित। वहीं पर देवियां पहुंच गईं और तारीफ कर डाली कि हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ी आपकी हमने बात सुनी है, स्वर्ग में ईशान इंद्र बैठ करके आपकी तारीफ किया करता है, तो क्या बात है भैया आप में? उन्होंने कहा अच्छा थोड़ी तनिक इंतजार करो और रूप दिखाते हैं आपको। अभी आपने देखा क्या है? ऐसी होता है किसी भी स्त्री की थोड़ी सी तारीफ कर दो कि बड़ी सुंदर लग रही है, उसके बाद तो वो कहेगी 100-200 फोटो खींच लो मेरी, अलग अलग स्टाइल में, टांग ऊंची करके, मुंह बना के, नाक बना के, कान ऊंचे करके, अलग अलग तरीके से 150 फोटो जब तक खिंचवा नहीं लेगी तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। कहीं शादी में जाएगी साड़ी पहन पे तो कितनी फोटो खिंचाती। तो ऐसे ही प्रिय मित्रा का भी हुआ, तनिक बैठो, थोड़ा रूप सौंदर्य और दिखा देते हैं, तब तारीफ कर लेना, अभी तो नहा के आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाते हैं। देवियां बैठ गईं। उसके बाद प्रिय मित्रा ने बहुत बढ़िया तरीके से श्रृंगार किया, खूब बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने, बढ़िया सी साड़ी वाड़ी पहनी, और फिर कहा अब बताओ कैसी लग रही हूँ? उनने कहा बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन आगे क्या जोड़ दिया देवियों ने? किंतु लगा दिया। किंतु शब्द बड़ा खतरनाक हो गया। किंतु लगा के बोल दिया बहुत सुंदर लग रहे हो, हमारे स्वर्ग में जो इंद्र हैं, ईशान इंद्र, वो बिल्कुल सही तारीफ कर रहे थे आपकी, इतना सुंदर हमने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा। किंतु ये श्रृंगार करने से पहले, ये साड़ी वाड़ी इतनी पहनने से पहले, इतने आभूषण पहनने से पहले, 10 मिनट 15 मिनट पहले जो आप दिख रहे थे ना, वैसे नहीं लग रहे। बस ये लाइन जोड़ दी, पहले ज़्यादा सुंदर लग रहे थे।
दिमाग खराब हो गया प्रिय मित्रा का, क्या बोल दिया हैं, ऐसे कैसे। वो दोनों नमोस्त उनको करके जय जिनेन बोली और देवियां अपने स्वर्ग में वापस टाटा बाय बाय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब उधर उसका दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे। इसका मतलब इनकी इस लाइन में कोई रहस्य था। स्वर्ग से आई देवियां आई और इन्होंने ऐसे कैसे बोला कि 10 मिनट पहले मैं ज़्यादा सुंदर थी और अब मैं कब सुंदर हो गई। इसका मतलब मैं 10 मिनट के अंदर बूढ़ी हो गई। मेरी ये जो देह है ये क्षणभंगुर है। इतने से तनिक समय व्यतीत होते ही प्रतिदिन की अवस्था में मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो रही हूं। अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना, धीरे धीरे करके शरीर शिथिल हो जाए, बिल्कुल इंद्रियां जवाब दे दे, समय बचे ही नहीं, उससे पहले क्या कर लूं, दीक्षा ले लो। नीरज जी के लिए ताली बजा डालो, बहुत सुंदर। आप भी कर लेना ऐसा, है ना, ठीक है। तो क्या करा रानी ने, अब बस अब तो घर में नहीं रहेंगे। कहाँ तो इतनी सुंदर, इतनी सौंदर्यवान, और कहाँ देवियों के किंतु जोड़ते ही वैराग्य को धारण करने के लिए निकल गई। तुरंत ये खबर किसको दी, अपने राजा को बताई कि भाई मैं जा रही हूँ, देख लेना रोटी वोटी बना लेना अपने आप, है ना, मैं जा रही हूँ, कल से अपना ध्यान रखना, ठीक है। अपने खाने पीने का, बाल बच्चों का ध्यान रख लेना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे राजमहल में। राजा ने कहा कि पिछले भव में 1 साल तक तपस्या करी थी, टाइम खराब करने के लिए करी थी क्या। पेड़ पौधे निकल आए थे, बेलें लताएं निकल गई थी, ध्यान है ना, वो ये मेघरथ पिछले भव में। उससे पिछले भव में भी, अपराजित के भव में भी तपस्या करी, तो टाइम खराब करने के लिए आए होंगे यहाँ पर। तुम जाओगी और मैं यहाँ पर डंडा लेकर बैठा रहूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे नगर में। तो पहली बार ऐसा प्रसंग आया है जहाँ रानी के कारण से राजा को भी वैराग्य हो गया। उनने कहा तुम जा रही, हम भी चल रहे, तुम अकेले अकेले जाओगे क्या, ऐसे थोड़ी ना। तो मेघरथ राजा भी रानी के कहने पर साथ साथ चल दिए। अब उनने कहा भाई पीछे किसको दे करके जाएं, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राज्य है, कि चलो हमारा छोटा भैया है दृढ़रथ, कई भवों से हमारा साथ निभा रहा है, इस भव में भी हमारा साथ निभाएगा। तो अपने दृढ़ भाई को बुलाया, जो पिछले भव में कभी जीजा साले थे, फिर अनंतवीर बने, फिर अगले भव में पुत्र बन गए, वज्रायुध बने, अमित गति के जीव तो क्या बन गए, सहस्रायुध। अब उम्र सामने सेम हो गई, तो अब भाई भाई फिर बन गए। तब उनको बुलाया कि बेटा देखो मेरे छोटे भैया ऐसा है कि राज्य को संभालो, और मैं और मेरी मैडम जा रहे जंगल में तपस्या करने के लिए। अब खतरनाक जो कल दी एंड किया था, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग बिल्कुल जागते हुए। निशा बेटा, सब बच्चे ध्यान, गजब का प्रसंग आ रहा है। पहले रानी ने किसको वैराग्य दिलवाया, स्वयं को, उसके बाद पतिदेव राजा को, और अब जब राजा ने अपने भाई को बुलाया तो क्या हुआ, अग्रज का विचार सुनकर उसने भी तत्काल परिग्रह परित्याग करने का निश्चय कर लिया। अकेले अकेले जाओगे भाई साहब, जब राम जी जंगल में गए सीता जी के साथ, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, अकेले अकेले जाओगे क्या, हम भी चलेंगे। पिछले भवों का तप है, ऐसे अचानक से नहीं आते वैराग्य के भाव, देख करके कि वो जा रहा है तो चलो अपन भी चलते हैं, है ना, लड्डू पेड़े खाने को मिलेंगे इनके साथ बढ़िया से, कई भवों का पुण्य होता है। ऐसे ही वैराग्य के भाव नहीं आते हैं।
है ना। दृष्टिगत लोगों को लगता है दूर से, अरे नागा बाबा जा रहे, दिगंबर बाबा, इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, तो चलो पीछे कमंडल लेकर के चल दिए। या ऐसे ही उनके संग में ब्रह्मचारी बन गए, क्षुल्लक बन गए, कुछ भी बन गए, कोई नहीं पूछ रहा होगा। इतना आसान नहीं है, छोड़ना आसान नहीं है, पकड़ना बहुत आसान है ना। कई भवों का पुण्य होता, कई भवों का, तब जाकर के दिगंबर अवस्था या आर्यका के व्रत अगर स्त्री है तो प्राप्त हो पाते हैं। इतना आसान होता तो कितने सारे दिगंबर मुनि होते संसार में, और सर्वत्र अरिहंत भगवान के धर्म के ही चर्चे चल रहे होते। कोई भी इस जगत में दुखी नहीं होता, कोई भी निर्धन नहीं होता, कोई भी रोगी नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार से परेशान नहीं होता। तो बहुत ही विरले जीव ही ऐसे पुण्य के उदय से ऐसे भाव लेकर के आ पाते हैं कि हमें भी वैराग्य को धारण करना है। तो अब क्या हुआ, आगे का स्वाध्याय आज सुनेंगे। बहुत जबरदस्त प्रसंग आ रहा है, बड़े भाई और छोटे भाई का संवाद आएगा, उसे सुनेंगे आज के प्रसंग में कि भाई कौन संभालेगा राज्य, इनको छोड़ करके कैसे जाएं। तो फिर उसके बाद क्या डिसीजन होता है, इसको समझेंगे, सुनेंगे, ठीक है ना। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। परिग्रह परित्याग के अभिलाषी दृढ़रथ ने कहा। किसने कहा? दृढ़रथ कौन है? छोटा भाई। हे पूज्य भ्राता, इस राज कार्य में जो दोष आपको दिखलाई दे रहे हैं, मुझे भी तो वे दोष सब दिख रहे हैं। कि एक बात बताओ, आप दीक्षा लेने क्यों जा रहे हो? है? छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आप दीक्षा लेने क्यों जा रहे हो? कि भाई बड़े दोष हैं, बड़ा परिग्रह है, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े पाप लगते हैं। घर में रह करके राज्य को संभालते हुए, राज्य महल के सुख वैभव को भोगते हुए मोक्ष नहीं हो पाएगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्या कारण है? क्योंकि इसमें पाप का सृजन होता है। राज पद पर बने रहते हुए नित्य प्रति प्रतिदिन प्रति समय जितना पुण्य नहीं लगता, उससे ज्यादा पाप लगता है। क्योंकि उनकी राज्य की सीमा में जो भी लोग गलत काम करेंगे तो दोष किसको लगेगा? राजा को लगेगा, वो राज्य ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा है। जो भी लोग उस राजा के ऑर्डर देने के कारण से जेल में बंद है, वो उसे खूब कोस रहे होंगे। जिन लोगों को उस राजा ने मृत्युदंड दिया होगा, तो दोष किसे लगेगा? राजा को ही लगेगा। भले वो गलती करके आए हैं, उन्होंने पाप किए, गलत कार्य किए। जिन लोगों को राजा न्यायोचित तरीके से न्याय नहीं दिलवा पाया होगा, भाई कोई अंतर्यामी तो है नहीं, जादूगर तो है नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। दो पक्ष के लोग आए, राजा को न्याय देना है, जजमेंट करना है। अब जिसने अपना प्रमाण प्रस्तुत कर दिया वो सही हो गया, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो सही ही हो। तो दोष किसको लगा? राजा को लगा। और जिसने फायदा उठा लिया छल कपट से, झूठ से,
उसमें भी दोष लग गया। तो राज्य चलाने में, चाहे एक छोटी सी संस्था या चलाने में, या घर का सबसे बड़ा कर्ता अधिकारी बनने में, दोष जो कर्ता होता है, जो मेन बंदा होता है, उसे ही लगता है। यहां पर कोई भी झगड़ा हो रहा है, कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी अच्छा काम हो रहा है, अच्छे का भी मिलेगा तो बुरे का भी दोष लगेगा, क्योंकि उनके राज्य में, उनके अधिकार क्षेत्र में हो रहा है। तो इस कारण से राज्य पद को छोड़े बिना, परिग्रह त्याग के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती, पापों से मुक्ति नहीं मिल पाती। तो क्या किया छोटे भाई ने? क्या बोला कि हे बड़े भ्राता, हे राजा मेघरथ, आप इस राज्य पद को छोड़ करके अपनी धर्म पत्नी के साथ में, महारानी के साथ में दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपको इस राज्य में कुछ ना कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे भी वे सब दोष दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे सर पे ये बोझ डाल करके क्यों जा रहे हो? हैं? अपने सारे की सारे जो टेंशन थी, मुझे सारी टेंशन टिका करके क्यों जा रहे हो? जब एक दिवस मुझे भी इसका परित्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कितनी गंभीर बात है। मैडम जी आ जाओ बाहर, सुनो आप भी थोड़ा सा। कहाँ चली गई? बुला लो। क्या कहा छोटे भाई ने? भाई बड़े भाई कह रहे हैं, जैसे कई बार पिताजी बोल देते हैं, बेटा अभी तो दुकान संभालो, अभी ये हम मंदिर जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो छोटा बच्चा बोल रहा है कि जो काम आप इतने 80 साल के बुढ़ापे में कर रहे हो और कह रहे हो कि पूरी जिंदगी भर मैंने सारा काम धंधा जो किया सब बेकार में, टाइम खराब हुआ, ये काम तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। कई बार होता है ना नीरज जी कि अपन बाद में लेंगे, बाद में करेंगे, टाइम निकल जाता है। तो आप जो इस समय कार्य कर रहे हो, ये कार्य तो मुख्य कार्य था, यही कार्य करने के लिए पैदा हुए थे। बाकी टाइम तो खराब ही किया है। राज्य बनाया, इतने सारे शादियां करी, महल बनाया, वो सब पूरा जिंदगी। अभी वर्तमान की दृष्टि से 40-50 साल तक अपन क्या करते हैं? पहले पढ़ाई करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर मकान बनाते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर उनकी नौकरियां लगवाते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं, फिर रोग हो जाते हैं, फिर खाट पकड़ लेते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा गलती से 70-80 की उम्र में ग्रंथ मिल गए, निमित्त मिल गया, तो भाई ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया? पहले कर लेते। सब बच्चे ले लवा के सब मकान दुकान छोड़ गए। किया क्या पूरे जीवन भर? हाथ में तो उस खाट के अलावा कुछ भी नहीं है। एक खटिया तो पहले भी थी बचपन से। तो जब बूढ़े हो जाते हैं तब जाकर के ध्यान आता है कि हमें सारे कार्य तो पहले कर लेने चाहिए थे। अब तो हमारे पास न शरीर बचा, न आयु ज्यादा बची, न स्मरण शक्ति बची, न चल फिर पाते। तो अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो करने को कुछ बचा ही नहीं। अब दूसरे जन्म का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे जन्म में बचपन से यह सही कार्य कर लेंगे। अब दूसरे जन्म में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं होता। तो यहाँ पर दृढ़रथ जो छोटा भाई है वह कह रहा है, जब एक दिन जब मैं भी आपकी उम्र का हो जाऊंगा तब मुझे भी किसी दूसरे को ये राज्य टिका करके जाना पड़ेगा। आपको इतना सारा राज्य बनाने के बाद आज छोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब अब जो कार्य करने जा रहे हो उससे भी ज्यादा उत्तम है जो अब तक आपने किया है, क्योंकि रानी भी साथ में जा रही है। ये सब चीजें छोड़ करके जा रहे हो। दैट मीन्स कि ये काम जो अब आप करने जा रहे हो इट इज बेटर देन बिफोर। पहले वाले से कुछ बढ़िया है, तभी तो जा रहे हो आगे के लिए, अपनी उन्नति के लिए। कभी कोई नीचे की तरफ जाता है क्या? देखा है कभी? है हमेशा आदमी आगे ही बढ़ता है। और आप तो बड़े होशियार आदमी हो, कभी भी बैक तो पीछे तो जाओगे नहीं। इसका मतलब मुझे भी प्रेरणा है
कि मुझे भी इसका परित्याग करने के लिए एक दिन बाध्य होना पड़ेगा। तो क्या लगाया? तो लगा दिया, या किंतु नहीं लगाया है। इसलिए तो मेरे विचार से यही उत्तम होगा कि प्रारंभ से ही इस राज्य के भार को स्वीकार ही नहीं किया जाए। मैं अभी से ही अस्वीकार करता हूं। आप दे रहे हो मेरे को राज्य, बहुत बढ़िया है, मैं नहीं ले रहा, मेरी मर्जी। कभी देखा है ऐसा आदमी है प्रधानमंत्री का पद किसी को मिल रहा हो, क्या भाई साहब तुम्हें मुबारक, अपने को नहीं चाहिए कोई मंत्री का पद, कोई राज्य का पद। देखा है कभी वर्तमान में? हाँ मिलते हैं, विरले जीव ऐसे होते हैं जो स्वाध्यायी होते हैं, कहते हैं अपने को नहीं चाहिए। जब एक दिन हमें भी किसी और को टिकाना पड़ेगा, आज ही नहीं ले। तो ऐसे उस दृढ़ रथ राजा का दृढ़ निश्चय देखिए छोटे भाई का, कि उसने अपने बड़े भाई मेघरथ को कह दिया ना 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 नहीं लेना है। प्रारंभ से ही इस राज्य भार को स्वीकार ही नहीं किया जाए। बहुत धीरे कर रहे हैं ये प्रसंग, क्योंकि बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। और जो अगली लाइन आने वाली है उसको हमने बहुत बोल्ड अक्षर में अंडरलाइन किया है। आप लोग भी अगर कोई नोटबुक हो तो इसको टैग लाइन बना लेना, लिख लेना, जो अगली लाइन आने वाली है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? सब लोग, बहुत बच्चे भी और बड़े भी, और जो लोग भी वीडियो के माध्यम से या जो आसपास लोग सुन रहे हैं, जागृत अवस्था में इस लाइन को बहुत ध्यान से सुने। बहुत गजब लाइन आ रही है, ठीक है रोहिता जी? क्योंकि माने रीजन दे रहे हैं, बिकॉज। पंक माने कीचड़, कीचड़ को लगाकर उसे परिष्कार करने के स्थान पर पहले से ही कीचड़ से बचा रहना उत्तम है। पहले कीचड़ लगाओ और फिर नहाने जाओ, उसको हटाओ। तो अच्छा क्या है? कीचड़ लगाओ मत। आप कह रहे हो कि इस राज्य में कीचड़ है, बहुत पाप है, इसलिए बेटा मैं छोड़ करके जा रहा हूं, दीक्षा लेने जा रहा हूं, अब ज्यादा पाप नहीं लगाने। तो मैंने तो अभी लगाई नहीं है, मैं तो अभी दृढ़ हूं, छोटा भाई हूं। आप कह रहे हो गंदगी है इस राज्य पद में, बहुत टेंशन है, बहुत पाप लगते हैं, बहुत परिग्रह का दोष लगता है। तो ये कीचड़ ही तो है, पंख है। आपने पहले लगाई, उसके बाद छोड़ रहे हो, साफ कर रहे हो। तो मेरे पास तो आज मौका है बड़े भाई साहब कि मैं लगा ही नहीं रहा, आप ही संभालो, किसी और को लगा दो, मुझे नहीं लगानी। कितना गजब की बात बोली है, हंसी मजाक की बात नहीं है। तनिक विचार करके देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं पूरे जीवन भर। इस एक लाइन में पूरा जीवन का सारांश है। जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक की कथा सुनाई, क्या है, क्या कर रहे हैं हम सभी? हमने भी किया, आप भी कर रहे हैं। बहुत सारे संसारी जीव सारे की सारे अनादिकाल से कर क्या रहे हैं? एक पर्याय में आते हैं, पूरे जीवन भर कीचड़ लगाते हैं, बुढ़ापे में कीचड़ को साफ करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। आज तक कीचड़ लगाने से पहले ही बचे नहीं रहे। पहले नाले में कूदते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर नहाते रहते हैं, फिर उसे उपटन को छुड़ाते रहते हैं। उसी में पूरा जीवन व्यर्थ में निकल जाता है। क्या तात्पर्य हुआ? पहले पाप करते हैं, फिर उन पाप को झेलते हैं, उनसे निकलते हैं। पहले जैसी मान लीजिए व्यापार करते हैं, संस्था बढ़ाते हैं, फिर इतनी इकट्ठी हो जाती है कि फिर झेली नहीं जाती है, फिर धीरे धीरे करके पूरी जिंदगी तक उससे पीछा छुड़ाते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, बड़े बड़े गृहस्थ जीवन में अपने खानदान बना लेते हैं,
सैकड़ों लोगों का खानदान बन जाता है, फिर उन सब की शादी विवाह कराते रहते हैं, फिर आपस के सास बहू के ननद और क्या उन कौन से रिश्ते होते हैं उनके झगड़े निपटाते रहते हैं, और फिर जमीन जायदाद पहले इतनी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनके बंटवारे में झगड़ों में पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या है वो सब? कीचड़ी तो है। पहले पैसा इकट्ठा किया, फिर पैसे से धनोपार्जन करके इतनी अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली, फिर उसको बांटते रहे, फिर उनके झगड़े निपटाते रहे। तरह तरह के उदाहरण अपने अपने जीवन में आप अपने अपने ज्ञान से, अपनी अपनी स्मृति से, अपने आप विवेक से आप सोच सकते हैं कि जो भी मैं अब तक करता आ रहा हूं, क्या मैंने कीचड़ लगाई है या मैं लगाने जा रहा हूं। तो लगाने जाने से पहले ही यहां पर इस लाइन में पूरे जीवन का सार उस दृढ़ रथ राजा ने अपने बड़े भाई को झकझोर दिया कि मैं उस कीचड़ को लगाने में तनिक भी लालायित नहीं हूं कि जिसको मुझे आज नहीं तो कल 20-25 साल बाद, या अगर उस समय की आयु की तुलना में देखा जाए 1000-2000 साल बाद मुझे छुड़ाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपकी धन दौलत आपको मुबारक, आप किसी और को सरका दो, मुझे लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ही बुद्धिमानों का भी मंतव्य भी है। और क्या कहा? मैं भी प्रवचन सुनने जाता रहता हूं मेघरथ राजा जी, बड़े भाई साहब, आप जहां गए थे मैं भी गया था, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी स्वाध्याय में बहुत बातें सुनता हूं। तो मैंने भी बुद्धिमानों से यह सुना है कि पाप को पकड़ने से पहले ही उसे छोड़ दो, पहले पाप करो और फिर बाद में पुण्य करो। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये कौन सी समझदारी है? इस प्रकार के संभाषण से अपने अनुज माने छोटे भाई, दृढ़ रथ के वैराग्य भाव की प्रबलता को जानकर अब क्या करें? ये तो बड़ा गजब हो गया। मेरा भाई तो मेरे से भी ज्यादा ऊपर निकला, पत्नी भी शेर है और ये मेरा भाई सवा शेर है। पत्नी ने कहा कि बूढ़ी हो रही हूं 10 मिनट में तो दीक्षा लेनी है, छोटा भाई कह रहा है कि कीचड़ लगानी नहीं है, तो क्या करूं? राज्य किसको दे करके जाऊं? अब क्या किया? वैराग्य की जब प्रबलता को जानी तो पीछे नहीं पड़ा। नहीं, तेरे को संभालना पड़ेगा। वो ताने नहीं मारे बैठ करके कि नहीं मेरी खातिर, इसकी खातिर, उसकी खातिर, कसमें वादे नहीं दिलवाए, कुछ दिन के लिए संभाल ले, बाद में देख लियो, अभी तो मेरे को जाने दे। नहीं, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, तू भी चल। चलो किसी और को टिकाते हैं। अब किसको टिकाया है? उसने अपने पुत्र मेघसेन को बुलवाया कि चलो छोटा है, कोई बात नहीं, कुछ ना से तो कुछ तो करेगा, है ना। मेघसेन को बुलवाया एवं समस्त परिस्थिति को समझाकर कि देखो बेटा, ऐसी स्थिति बन रही है, अभी तुम छोटे हो, लेकिन अब जो है कोई हमारे पास बैकअप नहीं है, तो जो भी है इमरजेंसी के कोटे में आपको ही अब ये राज्य संभालना है और अच्छे से करना, और जब समय आए तो जब तुम्हारा भोग विलास पूरा हो जाए तब तुम भी राज्य को, अपने बेटे को छोड़ करके, या जो भी तुम्हें उपयुक्त लगे, तुम भी इस मार्ग पे आ जाना। उनको प्रेरणा दी। किसको दी? मेघसेन को। समस्त परिस्थिति समझाई और संपूर्ण राज्य का भार उसे सौंप दिया, अपने बेटे को टिका दिया कि चलो भैया, पीछा छूटा। इसके पश्चात राजा मेघरथ 7000 राजाओं के साथ, कितने? एक आध नहीं जाते साथ में जब राजा निकलते हैं तो। अब बड़े बड़े जीवों के नाम आ जाते हैं जो बड़े बड़े पिछले भवों से पुण्य प्रतापी होते हैं। अब 7000 लोगों के नाम लिखने में तो पूरा एक ग्रंथ भर जाता। तो जो भी छोटे राजा होते हैं, इतने बड़े राजा के नीचे जो मंत्री इत्यादि होते हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं, 7000 लोग भी
जैसा जैसा हमारा राजा कर रहा है तो कुछ बहुत बड़ी चीज मिलने वाली होगी। वो भी क्या करते हैं, वो सारे की सारे दीक्षा लेने के लिए। और साथ में कौन जा रहा है, अनुज दृढ़ रथ के संग दिगंबर मुनि हो गया। 7,000 राजा और 2 दृढ़रथ और मेघरथ और साथ में रानियां सब निकल गई पीछे कमंडल लेकर के। एवं अत्यंत कठिन संयम व्रत को धारण कर लिया। बहुत जबरदस्त व्रतों को धारण कर करके जंगल में चले गए। अल्प अवधि से की साधना से वह द्वादशांग के पारदर्शी ज्ञानी हो गए। पिछले कई भवों का पुण्य उनका चल रहा था, तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ, इतना जबरदस्त तप किया कि द्वादशांग के ज्ञानी हो गए। द्वादशांग माने जो पूरी की पूरी 12 अंग हैं जिनवाणी के, उन सब का ज्ञान उनको स्वयं से आत्मा से हो गया। द्वादशांग के ज्ञानी बन गए। इसके पश्चात वे दृढ़ रथ के संग नमस्तिलक नाम के पर्वत पर गए। कहाँ गए, एक पर्वत है जिसका नाम है नमस्तिलक। किसके संग गए, अब विहार करते करते अब दिगंबर मुनि बन गए। कभी आहार कर लिया, कभी आहार छोड़ दिया, कभी विहार करके कहीं पहुंच गए। कई कई दिनों का उपवास इत्यादि करते करते एक दिन कहाँ पहुंचे, नमस्तिलक नामक पर्वत पर जा पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर दोनों मुनि भ्राताओं ने आहार आदि से शरीर पोषण भाव को त्याग कर 1 मास के लिए संन्यास के व्रत को धारण कर लिया। नमस्तिलक पर्वत पर क्या किया, अब 1 महीने के लिए अब आहार इत्यादि का त्याग है और एक जगह बैठ करके ध्यान अवस्था में लग गए। बस एक ही स्थान पर कितने, 1 महीने के लिए शरीर इत्यादि से पोषण के भाव को त्याग दिया। अब हमें हमारे शरीर से कोई मोह नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। किन दोनों ने, दृढ़रथ और मेघरथ ने, पूर्व भवों के दोनों भाई चले आ रहे हैं। अंत काल में प्राणों का विसर्जन कर अभी भी दोनों को मोक्ष नहीं हुआ है। कारण, कई भव पहले बलभद्र जो विजय के भाई थे, श्री विजय के भाई, उन्होंने क्या बोल दिया था कि बेटा 5वें भव में तीर्थंकर बन के जाओगे मोक्ष, ऐसे ही नहीं जाओगे। तो इसलिए अब क्या हुआ, फिर से एक बार अंतकाल में दोनों ने समाधि मरण किया, प्राणों का विसर्जन किया और कहाँ जाकर के पहुंच गए, सर्वार्थ सिद्धि नामक विमान में जाकर के अहमिंद्र बन गए। सर्वार्थ सिद्धि कहाँ पर है, सबसे ऊपर का विमान। इस 3 लोक में सिद्ध शिला के ठीक नीचे, मात्र 12 योजन नीचे वह सर्वार्थ सिद्धि का विमान है। अनुत्तर विमानों में मध्य वाला विमान, उसको क्या बोलते हैं, सर्वार्थ सिद्धि, जिसमें आयु 33 सागर प्रमाण होती है। सर्वार्थ सिद्धि विमान में जो उत्पन्न हो जाता है वह अगले भव से निश्चित रूप से मोक्ष जाता है। आदिनाथ भगवान भी सर्वार्थ सिद्धि विमान से आकर के जन्मे थे और अगले भव में शांतिनाथ भगवान भी सर्वार्थ सिद्धि विमान से आकर के जन्म लेने वाले हैं। समझ रहे हैं कहाँ तक कहानी पहुँच गई, सर्वार्थ सिद्धि तक कथा पहुँच गई है। सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र होते हैं, वहाँ पर देवियाँ नहीं होती हैं, सभी की सब इंद्र होते हैं, अपने आप में इंद्र। एक भव अवतारी होते हैं, 33 सागर प्रमाण की उनकी आयु होती है और वह बार बार तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी नहीं आया करते, वहीं अपने विमान से ही
नमस्कार किया करते हैं 7 कदम दूर जा करके। तो ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमान में उन अमित गति की भविष्य की पर्यायों में जो मेघरथ नाम का जीव है उसका जन्म हो गया, और साथ साथ किसका हो गया? छोटे भाई दृढ़रथ भी वहीं जा पहुंचे। दिगंबर मुनि से कहाँ पहुंच गए? सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए। नीचे के स्वर्गों को क्या बोलते हैं? 16 स्वर्ग युगल में होते हैं। फिर क्या होते हैं? क्या होते हैं? अनुदिश, फिर गिरैवेक, और फिर अनुत्तर। इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर विमान बढ़ते जाते हैं। 5 अनुत्तर, 9 अनुदिश और 9 ही गिरैवेक, नवगिरैवेक। इस प्रकार से 16 स्वर्ग के ऊपर जितने भी विमान होते हैं उनमें देवियां नहीं पाई जाती। देवियां कहाँ तक रहती हैं? 16 स्वर्ग तक रहती हैं, आरण अच्युत तक, और सौधर्म ईशान नीचे से प्रारंभ होती है। वहां पर उनकी देह स्फटिक मणि के सदृश स्वच्छ थी। कैसी थी उनकी देह? जैसे स्फटिक मणि होती है ना, चमकती है, पारदर्शी, ऐसी उनकी देह थी। किनकी? सर्वार्थ सिद्धि में जो व्यक्रियक शरीर धारण करके वह दोनों देव पहुंचे हैं। शरीर से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकल रही थी, ऐसा स्फटिक मणि का रूप उनका, ऐसी दिव्य ज्योति निकलती है उनकी अहम इंद्र की, जिससे उनके चारों ओर एक आभा मंडल बना रहता था। ऐसी चमक बनी रहती थी, ऐसी जबरदस्त देह। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं उनकी देव आयु 33 सागर प्रमाण की थी। अभी बताया आपको सर्वार्थ सिद्धि में कितनी आयु होती है? 33 सागर की। 16.5 मास में उनका श्वासोच्छ्वास होता था। कितने दिन में सांस लेते थे? 16.5 महीने बाद। जितनी सागर की आयु होती है 33 सागर की, ठीक है, उसका हाफ महीना, 33 का आधा, 16 दूनी 32, तो 16.5 दूनी 33। जितनी आयु होती है, जितने सागर की, उसके आधे महीने, यानी कि 16.5 महीने बाद ऐसे होता है। कैसे होता है? हमारा कितनी देर में होता है? हर 1-2 सेकंड या 1 मिनट में कई बार हो जाता है ना। कितनी बार होता है? 32 बार। कितनी बार होता है रोहिता जी 1 मिनट में? 32 बार होता है ना शायद। श्वासोच्छ्वास अंदाजे से लगभग 16 बार होता है। तो उनका कितनी बार होता है? जितने सागर की आयु होती है उसके आधे माह में एक बार सांस लेते हैं, ठीक है ना। और भोजन कितने दिन में करते हैं? जितने सागर की आयु होती है उतने 1000 वर्ष बाद कंठ से अमृत झलकता है। तो 33,000 साल बाद पेट भर गया। 33,000 साल बाद बस इतना सा कंठ में आएगा, पहले से अमृत रहेगा, वो अंदर जाएगा और तृप्ति हो जाएगी। इतनी आयु होती है देवों की, ठीक है ना। 33,000 वर्ष बीत चुकने के बाद एक बार वे इच्छा अनुसार अमृत का आहार लिया करते थे। काय का आहार? दाल रोटी सब्जी पूड़ी ये सब नहीं बनते हैं। क्या होता है? कंठ में पहले से अमृत होता है। 33,000 साल बाद बस हो गया काम, अमृत आ गया, पेट भर गया। उनका मैथुन आनंद स्त्री संभोग से रहित था। अभी बताया ना आपको कि स्त्रियां देवियां अनुत्तर अनुदिश गिरैवेक में नहीं होती हैं, खाली 16 स्वर्ग तक होती हैं। और 16 स्वर्ग में भी मैथुन इत्यादि नीचे के स्वर्ग में रहते हैं। उसके ऊपर कैसे होता है? धीरे धीरे कि बस स्त्री के बारे में, अपनी देवी के बारे में सोच लिया, बस ठीक हो गया आनंद। और किसी ने फिर कान में आवाज सुन ली, हो गया, बस हो गया, तृप्ति मिल गई, बस इतना ही। जो मनुष्यों में
पुरुष और स्त्री के संबंध रहा करते हैं, धीरे धीरे करके केवल नीचे के स्वर्गों में उस प्रकार से रहते हैं, फिर ऊपर के स्वर्गों में जैसे जैसे जाते हैं। कैसे? केवल अच्छा मेरी स्त्री है, मेरी देवी है, ठीक है, बढ़िया है, बस बात खत्म। उसके बाद उसकी आवाज़ सुन ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके ऊपर होती ही नहीं है 16 स्वर्ग के बाद। तो क्या होता है? मैथुन का आनंद स्त्री संभोग से रहित होता है। लोक नाड़ी के भीतर संपूर्ण उत्तम स्थान एवं श्रेष्ठ द्रव्यों के विषय में उनका अवधि ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का होता है। अवधि ज्ञान के भी कई प्रकार होते हैं, सर्वावधि, देशावधि, परमावधि। कौन कौन से होते हैं बोलो? सर्वावधि, परमावधि, देशावधि, इस प्रकार से अवधि ज्ञान हुआ करते हैं। सर्वावधि को ही परमावधि भी बोलते हैं। तो उनका जो अवधि ज्ञान है वह सबसे उत्तम कोटि का है। आपका प्रश्न था ना कल कि हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता है? अवधि ज्ञान के कारण। तो देवों को अवधि ज्ञान रहता है, और जैसे जैसे ऊपर के देव होते हैं वैसे वैसे उनका अवधि ज्ञान की सीमाएं ज़्यादा रहती है, पिछले ज़्यादा भव उनको याद रहते हैं। और केवल ज्ञान के अंदर तो अनंत भव याद आ जाते हैं, अपने भी और बाकी सभी जीवों को। उच्च कोटि का था। इसी अवधि ज्ञान के प्रभाव से वे लोकव्यापी रहस्यमय गुप्त रहस्यों को सहज में ही जान लेते थे। अवधि ज्ञान में इतना ज्ञान आ गया कि अब उनको ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके प्रभाव से क्या है? इस लोक के जितने भी रहस्य हैं, मैं वहाँ कैसे आया हूँ, सर्वार्थ सिद्धि पर। मैंने पिछले भव में क्या क्या काम किए हैं, मैं उससे पिछले भवों में कौन कौन सी पर्यायों में गया, और मैं भविष्य में अब क्या करने वाला हूँ, और मुझे अभी वर्तमान में क्या करना है। उस कारण से वह उस अवधि ज्ञान के सर्वोच्च ज्ञान होने के कारण से, अत्यंत उच्च कोटि का होने के कारण से क्या है? सारे की सारे रहस्यों को जान लिया। उनमें विहार करने के लिए क्रिया शक्ति भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। वो कहीं पर भी विहार कर सकते थे, परंतु जो इतने ऊपर के स्वर्ग में लोग जाते हैं वो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। उनका विहार कम हो जाता है, उनका घूमना फिरना कम हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वह वैसे वैसे अपनी आत्मा में, अपने ध्यान में लिप्त होते चले जाते हैं। तो वो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में देव चलते चले जाते हैं, उनकी हाइट कम होती चली जाती है, शरीर की अवगाहना कम होती चली जाती है, उनका परिग्रह कम होता चला जाता है ना। नीचे वाले लोगों को ज्यादा परिग्रह चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत, घूमना फिरना, स्त्रियां इत्यादि, रानियां, महल, और जितना ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे परिग्रह कम होता जाएगा, ममत्व का भाव कम होता जाएगा, आयु बढ़ती जाएगी, शरीर की हाइट कम होती जाएगी। बड़ी स्पेशल चीज़ है, तो ध्यान से आपको पता चलेगा। आयु ज़्यादा होना तो अच्छी बात है, परंतु हाइट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। जो ज़्यादा घुमक्कड़ होते हैं वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ, यहाँ वहाँ भाग रहे, तो क्या है, भागते रहो। एकांत स्थान पर बैठना वह ज़्यादा अच्छी बात है। उनका शरीर प्रमाण केवल 1 हाथ ऊंचा था। इतने बड़े देव, 33 सागर की आयु, और कितनी हाइट, 1 हाथ की, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है? और नीचे के जो मनुष्य गति के जो में 500 धनुष की हाइट हो जाती है मनुष्यों की अधिकतम। बाहुबली भगवान की तो 525 धनुष की थी, और इनकी कितनी है सर्वार्थ सिद्धि में? 1 हाथ की हाइट। यानी क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा शरीर नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। एवं वर्तमान भव के पश्चात क्या आ गया? उन्हें मनुष्य भव मिलने पर उनको मोक्ष का प्राप्त हो जाने वाला तय था। टिकट कन्फर्म हो गई सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच करके। भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी कि 5वें भव में बेटा
तीर्थंकर, चक्रवर्ती और साथ में कामदेव। 3-3 डिग्रियां एक साथ मिलने वाली हैं। 3 तन पद के धारी बनने वाले हो भविष्य में। पहले भी बीच में भी जब वज्रायुध बने थे तब भी चक्रवर्ती बन चुके हैं। अब सर्वार्थ सिद्धि से निकलने वाले हैं। तो इस प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु में वे दोनों भाई बड़े अच्छे से रहे। इस विशाल, अब आगे का प्रसंग भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का समय बचा है। उसके बाद आज कक्षा थोड़ी लेट शुरू हुई थी, फिर कक्षा का समापन करेंगे। इस विशाल जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुरजांगल नाम का प्रसिद्ध देश है। कौन सा देश है? एक भव 33 सागर का एक पैराग्राफ में पूरा हो जाता है। तो आप देख लो हम कितने भव निकाल करके आए हैं। कोई महत्वपूर्ण बात ही याद होती है। इतने अनेकों भव के सारे भव याद नहीं आएंगे। अगर अगले कुछ भवों में हम सब में से किसी को मोक्ष भी होने वाला होगा तो कुछ विशेष चीजें याद आएंगी कि सुनपुरा में बैठ करके स्वाध्याय किया था, उस कारण से वैराग्य हुआ था, उस कारण से उस भव को सफल बनाया था और अगले भव में अच्छी गति में गए थे और उसके प्रभाव से इस भव में मोक्ष जाने वाले हो। तो कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष भव याद में रह जाएंगे। कथाएं लिखी जाएंगी आपकी और हमारी अवश्य कभी ना कभी। तो यहाँ पर क्या है? एक भव समाप्त और अगले भव में इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुरजांगल नाम का प्रसिद्ध देश है। उस देश में हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। पहले भी इसी हस्तिनापुर में सेनापति आए थे। इसी हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश आए थे। इसी हस्तिनापुर में कौन आने वाले हैं? कौन आने वाले हैं? शांतिनाथ भगवान आने वाले हैं। अभी वर्तमान में कहाँ है? हस्तिनापुर उस नाम से एक क्षेत्र है। अब जरूरी नहीं है वही वाला है कि दूसरा है। मेरठ में, यहीं पास में। अभी संकल्प भैया जी 3 दिन रह करके आए हैं। तो उसी हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन अत्यंत चतुर एवं कुशल नीतिज्ञ हैं। कौन है वहां के राजा? विश्वसेन के राज दुलारे वामा देवी के सुत प्यारे हैं। नहीं, क्या नाम है? ऐसी था ना कुछ, अभी आएगा नाम। कौन सी देवी है? ऐरा देवी। ऐरा देवी, वामा दूसरी है। उसकी सुलोचना एवं सर्वांग सुंदरी रानी का नाम है ऐरा देवी। विश्वसेन की रानी ऐरा देवी। लोगों की धारणा थी कि ऐरा देवी अपने रूप गुण के प्रभाव से श्री, हिरी एवं धृति आदि देवियों से भी उत्तम कोटि की थी। 3 देवियां होती हैं सौधर्म इंद्र की। श्री देवी, वो वाली श्री देवी नहीं जो चली गई, असली वाली श्री देवी जो अपन मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो इन्हीं श्री देवियों के नाम आते हैं। हिरी, हिरी भी देवी होती है। और तीसरी धृति देवी। इन सबके महल होते हैं गंगा और सिंधु में, गंगा नदी इत्यादि में, है ना। श्री देवी, हिरी देवी और तीसरी धृति देवी को भी फेल कर देती थी, ऐसी मान्यता थी। किसकी? ऐरा देवी इतनी सुंदर थी, विश्वसेन की जो पत्नी है। रूप लावण्य की वह साकार एवं सजीव प्रतिमा थी। एक समय ऐरा देवी ने जब रात्रि काल में सुखपूर्वक अपनी कोमल शैया पर निंद्रा मग्न थी। एक दिन क्या हुआ? नींद आ गई। किसको आ गई? ऐरा देवी को। सो रही थी। रोज ही आती है नींद, रोज सोती है। तो ऐसी कौन सी विशेष बात है जो उस दिन के लिए एक पैराग्राफ लिख डाला यहां पर है? उस दिन कैसी नींद आई है? तब उसने 16 स्वप्नों को देखा। नीरज जी भैया जी अंतर्यामी हो गए, जरा ताली बजा दो। इसी बोलते एकाग्र चित्त होकर के सुनना। भैया जी ने पहले ही बोल दिया 16 स्वप्न देखे। उस रात्रि को ऐरा देवी ने 16 स्वप्नों को देखा तथा साथ ही अपने मुख में, नींद में
प्रवेश करते हुए एक उत्तम तथा उन्नत गजराज को भी देखा। नींद में क्या देखा? मुंह में एक हाथी घुस रहा है। उत्तम गजराज, ऐसा कैसे? इस स्वप्न काल में उसके मुख मार्ग से उदर में जिस गजराज ने प्रवेश किया है, गजराज के माध्यम से उसने सपने में देखा। किसने प्रवेश किया? वह मेघरथ राजा का जीव अहमिंद्र था। कौन था? जो अभी तक सर्वाद्र सिद्धि में बैठा था ना, अमित गति वाला जीव। वह मेघरथ राजा जो पिछले भव में मेघरथ था, अभी सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र था। उसने सर्वार्थ सिद्धि से चयकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। उस दिवस भाद्र कृष्णा सप्तमी थी। वह दिन जिस दिन शांतिनाथ भगवान ऐरा देवी के गर्भ में आए, वह दिन कितना शुभ दिन हो गया। भाद्र कृष्णा सप्तमी। अभी तक नाम आया नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता है? क्योंकि वहाँ पर समूह शरण में बता दिया गया था, और यहाँ पर इस अध्याय के प्रारंभ में ही बताया गया था कि शांतिनाथ भगवान के कुल से उन पांडवों का जन्म होगा। तो इसलिए शांतिनाथ भगवान की कथा आपको सुनाते हैं, तो इसलिए हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, और धीरे धीरे करके वह अंदाज़ा कुछ 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 ठीक होता जा रहा है। तो क्या जीव पहुंच गया? अभी उसके भाई साहब भी तो रह गए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कल के स्वाध्याय में। दृढ़रथ कहाँ पहुंचेंगे, उनका क्या होगा? वो भी तो 10 भव से साथ निभा रहे हैं। तो इस भव में वह मेघरथ के भाई दृढ़रथ, पिछले भवों के अनंत वीर, उससे पिछले भव के श्री विजय, और फिर उसके बीच के भव के सहस्त्रायुध, वो कहाँ पहुँचते हैं, उनकी कथा भी हम देखेंगे। उनका भी वर्णन आता है या नहीं आता है। तो ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमान से चहकर ऐसे तीर्थंकर भगवान जो ऐरा देवी और विश्वसेन के घर में जा पहुँचे हैं, ऐरा देवी के गर्भ में अवतरित हो गए हैं, ऐसे भगवान को नमोस्तु करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण की, जय बोलिए विश्वसेन राजा की, जय बोलिए ऐरा देवी माता की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दो जिड़न दो।